1970s में, लेट 1970s में, स्पेसिफिकली 1978 में BMW की फर्स्ट ट्रू M व्हीकल आई थी, जो सिर्फ स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली BMW के M डिवीजन थ्रू एज अ M व्हीकल डिज़ाइन की गई थी, BMW M1। उसके बाद सीधा अभी 2023 में सेकेंड M व्हीकल आई है। एंड वही नहीं, अभी वो मोस्ट पावरफुल BMW भी है SUV। एंड उसके अलावा भी व्हीकल में अभी भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मे बी अप टू द मार्क नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें स्पेशली उसके डिज़ाइन के मामले में रियल स्टैंड आउट, टेक के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, इंटीरियर में फीचर्स एंड जो लग्जरी आते हैं दैट रियली स्टैंड आउट, एंड डिज़ाइन एक्सेंट्स भी छोटे छोटे। इसलिए सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैं हूं दीप एंड ये है ऑल न्यू 2023 BMW XM अनअपोलोजेटिक BMW। यही कहना है BMW के व्हीकल के ओवरऑल डिज़ाइन के ऊपर। एंड येस, पहले कमेंट में स्टार्ट नहीं हो जाए ये व्हीकल का लुक्स ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, ये सब चीज़ें। डेफिनेटली लुक्स हर किसी का पर्सनल प्रेफरेंस होता है, बट सर्टनली व्हीकल में डिज़ाइन के मामले में ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स हैं एंड लुक्स भी सर्टनली टर्न्स एट। जैसे व्हीकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसको रोड पे इतने हेड टर्न्स कर रही है एंड स्टैंड्स आउट एज वेल व्हीकल की साइज़ को कंसीडर करके, एंड जो बोल्ड डिज़ाइन इसका डेफिनेटली आता है। इसलिए ओवर द वीडियो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा एंड काफ़ी चीज़ें ऐसे भी बताऊंगा कि और बेटर हो सकती थी या ऐसे होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको ये व्हीकल को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओवर द वीडियो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेनेशन में मैं दूंगा कि ये क्यों मेरा ओपिनियन ऐसा है एंड एक व्हीकल का क्या सेंस बनता है एंड एग्जैक्टली क्या है ये व्हीकल, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव होती है। सो मेनली वही होगा, प्राइसिंग रिलेटेड भी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए मैं कहते आ रहा हूँ, आई मीन ये व्हीकल का वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, जो पॉसिबल हो पा रहा है। फर्स्ट एवर हिंदी वीडियो ये व्हीकल के ऊपर आ पा रहा है। ऐसे ही जो चैनल को सपोर्ट करते रहना। एंड अभी डीप थ्रॉटल के जर्नी में दूसरा स्टेप, डीप थ्रॉटल वेबसाइट में आपके लिए ले आ रहा हूँ, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म यहाँ पे अपने कम्युनिटी के लिए। आप व्हीकल इंथुजियास्ट हो, आपको ऐसे सारे गाड़ियों का वीडियो निकालना है, गाइडेंस के लिए, गाड़ियाँ कैसे ले, एंड वही नहीं, अगर आपके नोन में या आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को व्हीकल लेनी है तो ये सारे पार्टनर डीलर्स भी मैं आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट डील मिले। बट वही नहीं, एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मैं जानता हूँ कितना डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी। इसलिए ये पार्टनर डीलर्स थ्रू मैंने रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है। सो अगर आपके नोन में फ्रेंड्स एंड फैमिली को अगर कोई आपके रेफरेंस थ्रू व्हीकल है तो आपको अप टू $500 का रेफरल मिलेगा। एंड और भी बहुत सारे फीचर, आपको कार बाइंग कंसल्टेशन, प्री ओन न्यू व्हीकल, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। सो डेफिनेटली जैसे ही सारा होता है मैं अपडेट्स कमिंग वीडियोज़ में एंड इंस्टाग्राम पे सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, अपडेट कंटिन्यूसली देते हैं रहता हूँ ना। बैक टू द वीडियो। सो फर्स्टली फ्रंट में मैंने आपको कहा था मोस्ट पावरफुल BMW एवर मेड है ये। सो ये है इसका पावर ट्रेन, 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 एंड हाइब्रिड पावर ट्रेन है। 25 किलोवाट की इसमें बैटरी भी आती है एंड सिर्फ 80 किलोमीटर तक आप इसके EV इलेक्ट्रिक मोटर थ्रू चला सकते हो। तो कंबाइंड हॉर्स पावर है 644 एंड 800 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड यही चीज़ मुझे लाते हैं पावर फिगर्स में, जिसके ऊपर मैंने कहा था एंड में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये सुनने में तो ज़्यादा है बट कॉम्पिटिशन व्हीकल एंड इनफैक्ट खुद के BMW के व्हीकल्स भी देखा जाए तो इतना क्रेजी पावर फिगर्स नहीं है, स्पेशली बाकी मैन्युफैक्चरर्स थ्रू जो क्रेजी पावर फिगर्स हमने हाइब्रिड V8 पावर ट्रेन के साथ देखे हैं। सो मैं ओवर 700 हॉर्स पावर, 800 हॉर्स पावर ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड इंजन कवर भी ये अभी डेडिकेटेड पूरी M व्हीकल है कंपैरेटिवली। जैसे आई थिंक M3 थी वो व्हीकल जिसमें कार्बन फाइबर स्ट्रक्स, ब्रेसिंग आते थे रिजिडिटी के लिए, वो भी इसमें आप देख रहे हो कार्बन फाइबर नहीं है, नॉर्मल जैसे आपके आते हैं वैसे ही है। येस, दिखने में एकदम खतरनाक दिख के आता है, जैसे रेड एक्सेंट्स है, M की बैजिंग है, ये रिजिडिटी के लिए सारे कंपोनेंट्स है। बट वो भी अगर कार्बन फाइबर में होते, ये कवर भी कार्बन फाइबर में होता तो और भी ज़्यादा कूल दिख के आता, बीइंग ये सबसे टॉप अभी BMW अवेलेबल है। नेवरदलेस उसके अलावा मैंने मेन दूसरी बात की थी कि कितनी बोल्ड है डिज़ाइन। BMW ने जैसे कहा था अनअपोलोजेटिक, उसके वजह से आप स्टाइलिंग देख रहे हो, मेन टॉकिंग पॉइंट रहा है जो BMW हर एक व्हीकल में करता है एंड वो टॉकिंग पॉइंट बन जाता है इसका मैसिव ग्रिल। बट आई स्टिल थिंक जैसे BMW iX में आता है एंड बाकी BMW में आता है, स्टिल लुक्स बेटर। इसमें आप पूरा ब्लैक आउट भी ले सकते हो, जैसे इसमें गोल्ड एक्सेंट्स है, ब्रॉन्ज एक्सेंट्स है, पूरा ब्लैक आउट वेरिएंट भी काफ़ी अग्रेसिव दिख के आता है। एंड डेफिनेटली ये जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस थिंग, एंड ये इल्यूमिनेटेड है एंड काफ़ी ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। ब्रॉन्ज एक्सेंट के अंदर आप जो और केसिंग देख रहे हो पूरा LED इल्यूमिनेट होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी दिख के आता है, स्पेशली रात में ये व्हीकल इसके लाइटिंग पूरे सेटअप के साथ। मैं ये बोल रहा था। एंड ये ब्रॉन्ज एक्सेंट कंटिन्यूज इसके पूरे साइड में। सो यहाँ पे जहाँ इसका चार्जिंग पोर्ट है, आपको फास्ट चार्जर नहीं आता। अगेन जैसे रेंज रोवर प्लग इन हाइब्रिड हो गए, सिमिलर रेंज आपको उसमें मिलती है, उसमें फास्ट चार्जर आता है।
स्पेशली ये प्राइस पॉइंट के व्हीकल में इतना तो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की थी, बट ओवरऑल मैंने कहा था व्हीकल की साइज़, ये ब्रॉन्ज एक्सेंट रियली स्टैंड्स आउट रास्ते पे। आई मीन आई विश मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, जैसे रोड पे व्हीकल दिख के आती है, इसका इम्पोजिंग एकदम फ्रंट एंड, ये सारे गोल्ड एक्सेंट, रियली एक ही चीज़ है जो प्राइस पॉइंट मे बी इतना वर्थ नहीं है, बट डेफिनेटली रोड पे किसी और व्हीकल जैसे नहीं है। एंड वही कूल थिंग है, इसके व्हील्स में भी वो गोल्ड या ब्रॉन्ज एक्सेंट्स आते हैं। एंड जो सेंटर कैप है उसका भी जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस सेंटर कैप, एंड वो भी ऐसे काइंड ऑफ ब्लैक BMW के लोगों में बीच में पूरा उसमें BMW लिख के हुआ था। सो एक डिज़ाइन टच अच्छा लगा। मैसिव ब्रेक, सो 23 इंच के रिम्स है, येस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड। एंड आई थिंक इसमें 15-16 इंच के तो इसमें बस ब्रेक डिस्क है। जब कैलिपर की भी साइज़ एकदम मैसिव है, उसमें भी छोटी सी M बैजिंग आ जाए। सो ओवरऑल जो लुक है आपको डिफरेंट कलर्स में रेड, वाइट एंड ये गोल्ड के जगह आप ब्लैक एक्सेंट्स में भी ले सकते हो, बट ये पर्टिकुलर वाइट मॉडल मुझे पर्सनली इसका लुक अच्छा लगा। जैसे इसमें गोल्ड एक्सेंट्स है सारे, स्पेशली इसके साइड में। देन इसके डोर हैंडल्स पे भी आप जो डिज़ाइन देख रहे हो अक्रॉस द व्हीकल सेम डिज़ाइन आपको देखने मिलेगी, बट रियर से आई थिंक आई लाइक द लुक मोर। जैसे फ्रंट में इसका ग्रिल वगैरह आई एम नॉट सो श्योर येट, बट डेफिनेटली मैंने जैसे कहा था IX वगैरह से अच्छी दिखती है व्हीकल। ये छोटे छोटे डिज़ाइन के उस पीछे टेल लाइट पे साइड में जैसे रिफ्लेक्टर है, नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशन है, बट काफ़ी स्टाइल के साथ ऐसे 3 क्लॉ टाइप वहाँ पे डिज़ाइन आती है। ये डिफ्यूज़र में भी वो ब्रॉन्ज एक्सेंट्स आते हैं। मुझे पर्सनली इसका पीछे से लुक्स अच्छा लगा। एंड सिंपल सा आता है, BMW का लोगो तक नहीं आता पीछे, यहाँ पे ऊपर 2 ऐसा लगता है यहाँ पे 2 BMW के लोगो आते हैं। जस्ट XM की बैजिंग आती है सेम ब्रॉन्ज एक्सेंट्स के साथ। बट ये आप देख रहे हो एग्जॉस्ट नोट, बट उसके अलावा नीचे में आपको डिफ्यूज़र दिखा रहा था, ये कॉर्ड एग्जॉस्ट आता है ऐसे वर्टिकल सेटअप में, तो काफ़ी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव सेटअप है। इसलिए मैं कह रहा था एकदम इसके जब भी आप ये व्हीकल रोड पे देखोगे डेफिनेटली एकदम डिस्टिंक्टिव होने वाली। इसके जैसा रोड पे फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, बाकी जैसे व्हीकल देते हैं हमर EV सिमिलर टू दैट। दैट इज़ क्रेजी, ऑफ कोर्स मोर टू कम लेटर इन द वीडियो। अभी यहाँ पे इसके बूट में जाते हैं, क्योंकि जैसे ये भले इतनी बड़ी SUV है बट 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। एंड ओवर द वीडियो जैसे मैं बोल रहा हूँ काफ़ी महंगी व्हीकल है। ये बैग देख के आपको आइडिया, ऑफ कोर्स बैग जो है यहाँ पे हुक पे टाई डाउन है, बट ये बैग देख के आपको आइडिया जाएगा मैसिव ब्यूटीफुल लेदर की बैग। एंड ये एक्चुअल में है जस्ट इसकी चार्जिंग केबल होल्ड करने के लिए, सेम ब्रॉन्ज एक्सेंट्स के साथ। आई मीन इससे आपको व्हीकल के प्राइस का आइडिया तो आ गया होगा। जैसे जब भी हम ऐसे लगेज वगैरह देखते हैं, अंडर फ्लो स्टोरेज वैसा कुछ है नहीं। जैसे ऑफकोर्स एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है, बैटरी भी आती है व्हीकल में, ऊपर थोड़ा पार्सल शेल्फ वगैरह आता है, 12 वोल्ट सॉकेट, फिट एंड फिनिश एवरीथिंग इज़ रियली वेल पुट टुगेदर इसके बूट स्पेस में। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इसलिए पार्सल शेल्फ है वो पूरा यहाँ पे कंटिन्यू होता है। एंड यहाँ पे भी पीछे ऑफकोर्स हार्ड प्लास्टिक है जो काफ़ी स्क्रैच होने वाला है सामान से, वो सेम जैसे हैंडल पे एक्सेंट्स है इसके ऊपर भी है। एंड ये आधा पार्सल शेल्फ है एंड आधा पार्सल शेल्फ इसके टेल गेट पे अटैच्ड है। सेम क्वालिटी फिट एंड फिनिश के बैक सीट में भी आती है। यस i7 जैसे नहीं है इसमें वो पूरा थिएटर वगैरह सारा सिस्टम, बट अब फिट एंड फिनिश सीट्स इतनी कंफर्टेबल है। एंड ऑफ कोर्स बीइंग इतनी बड़ी व्हीकल 5 सीटर है, काफ़ी स्पेशियस भी है, इतने कंफर्टेबल सीट्स है, ये सॉफ्ट सीट्स है, लोअर बैक सपोर्ट, अंडर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आर्मरेस्ट वगैरह आता है, जो शेड्स नहीं है आपको डार्क टिंटेड ग्लास आता है। ऊपर भी ये जो देखो मैंने बाहर हैंडल में एंड बूट में जो डिज़ाइन बताई पूरा ऊपर, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, बट आई थिंक ये मेन व्हीकल का हाईलाइट है। सो डिज़ाइन के ऊपर पूरा रूफ इसका स्वेड फिनिश रहने के बाद साइड में एम्बिएंट लाइटिंग है। एंड व्हीकल जैसे ऑन करते हो वो M कलर की लाइटिंग वहाँ से चल गया, काफ़ी ज़्यादा कूल दिखता है। सो ये व्हीकल का ये मेन पार्टी ट्रिक लगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट में जैसे मॉडर्न BMW iX आती है उसमें फैंसी वो पूरा क्रिस्टल वाला सिस्टम आता है, न्यू BMW इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें भी वो आई थिंक iDrive 8 सिस्टम वही है लेटेस्ट BMW का। बट एक चीज़ मुझे एक्चुअल अच्छी लगी जो iX जैसे नहीं, क्योंकि आपको बीइंग एन M व्हीकल BMW ने इसमें फिजिकल बटन दिए। सो ये सारा सिस्टम कंट्रोल करने के भी यहाँ पे डायल है, आपके ड्राइव मोड्स, एग्जॉस्ट सारे बटन्स आते हैं अलग से। सो एग्जॉस्ट एक्चुअल में पम्प्ड इन ऑडियो है, डिफरेंट सुनो। अभी ये भी ऑन है, ये बंद किया, सो इसमें पम्प्ड इन ऑडियो। एंड EV पे भी जाते हो तभी भी इसमें पम्प्ड इन ऑडियो होता है। अगर मैं व्हीकल इसके वो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे नॉइजेस आते हैं, सेम यहाँ पे ही एग्जॉस्ट बटन से वो कंट्रोल होते हैं। एंड जैसे 360 कैमरा सारे फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं, विच आई रियली लाइक। यहाँ से आप इसका जो ट्रांसमिशन है 8 स्पीड ZF उसके एडजस्टमेंट कर सकते हो स्पीड के। एंड ये बाकी BMW M के जैसे स्टीयरिंग व्हील आते हैं, M4 में जैसे कार्बन फाइबर वाला एक्सेंट्स के साथ, रेड एक्सेंट्स के साथ, M1 M2 आप शॉर्टकट कर सकते हो, सारे कंट्रोल्स आते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारा सेम ही सिस्टम है। देन मेमोरी सीट्स वगैरह, इट इज़ अ वेरी सॉलिडली बिल्ड, एकदम वो कॉकपिट जैसे फीलिंग आती है। बट सेम चीज़
आपको बाकी BMW में भी आते हैं, जैसे BMW X5 वगैरह हो गया, सॉलिड इंटीरियर ऐसे ही आते, एकदम ऐसे डिस्टिंक्टिव, जैसे iX में आया था, i7 में मैंने थिएटर वगैरह मेंशन किया, एकदम डिस्टिंक्टिव चीज़ें नहीं है। एंड देन यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स सेटिंग आते हैं, अभी मैंने डाल दिए इसके सारे। ड्राइव ट्रेन हो गया स्पोर्ट्स प्लस पे, जैसे भी स्पोर्ट्स प्लस पे, ब्रेक स्पोर्ट 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 स्पोर्ट। सो इसके बाद व्हीकल चली जाती है लॉन्च कंट्रोल में। What a quick vehicle! जो क्रैकल्स आते हैं लिफ्ट टॉप पे, दिस थिंग इज रियली इनसेन। इसके पावर फिगर 644 हॉर्स पावर, 800 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आई मीन इतनी बड़ी व्हीकल है, मैंने कहा था ओवर 2700 kgs ये व्हीकल है, और 6000 पाउंड इसका वेट है। एंड इतनी बड़ी व्हीकल जैसे मूव होती है, एकदम ही डिफरेंट फीलिंग है। एंड ये लॉन्च कंट्रोल थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जैसे इसमें 8 स्पीड ट्रांसमिशन आता है। ये अभी आप शॉर्ट देख रहे होंगे, जब भी मैंने एक बार ट्राई किया, ओके, एंड स्पेशली स्पोर्ट्स मोड पे जब स्टैंड स्टिल जाए विदाउट लॉन्च जस्ट एक्सीलेटर करते हैं, थोड़ा जर्किंग हो जाता है। स्पीकिंग ऑफ दैट, मैं आपको वही चीज़ बता रहा था, इसके पावर फिगर्स अगर देखा जाए BMW X5M कॉम्पिटिशन जो व्हीकल्स आते हैं, देन X6M कॉम्पिटिशन जो व्हीकल आते हैं, उनके मुकाबले इतना पावर फिगर नहीं है। 0 to 100 BMW क्लेम है इसका 4.1 सेकेंड। एंड ये पूरी एक, मैंने कहा था आपको, फर्स्ट M व्हीकल है, सो उसके हिसाब से ये नंबर्स इतने नहीं है। एंड देन बीइंग एन M व्हीकल, इसका आगे जाके और एक लेबल रेड हो रहा है, और एक आगे जाके लेबल रेड वेरिएंट आने वाला है। एंड उसमें ओवर 748 हॉर्स पावर होने वाला है। एंड BMW बोलता है कि ये कोई और इसमें M40 वगैरह नहीं आता, दिस इज एक्चुअल M व्हीकल आफ्टर, मैंने कहा था 1978 के बाद, M1 के बाद। सो कंसिडरिंग दैट, फिर ये ऐसे हो जाता है कि ये व्हीकल एक्चुअल में, क्योंकि ये बेस्ड भी है X7 के प्लेटफॉर्म पे, X7 का जो प्लेटफॉर्म है हेवीली रिवाइज्ड एंड मॉडिफाई किया गया ये व्हीकल के लिए। सस्पेंशन स्पेशली इतना वेट जो मैंने व्हीकल का मेंशन किया, इतना हैवी वेट कॉर्नर्स में हैंडल करने के लिए, दिस व्हीकल हैंडल्स रियली वेल। बट सिटी में पॉटल्स में वगैरह थोड़ी फर्म होती है, ऑन दी अदर एंड थोड़ी वॉफ्टी राइड पे, क्योंकि यस M व्हीकल का एकदम हार्ड कोर हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे एस्टन मार्टिन DBX 707 है या लैम्बोर्गिनी यूरस परफॉर्मेंस है वैसे, बट नहीं, इट्स काइंड ऑफ राइड इन बिटवीन। एंड डेफिनेटली एज अ पैकेज, मैंने जैसे कि मेंशन किया था, क्योंकि वो थोड़े लाइटर है व्हीकल, मेन वो रीज़न है। BMW X5M वगैरह काफ़ी अच्छे पैकेज निकल के आते हैं। एंड देन ओवर द वीडियो जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई फीचर वाइज, साउंड सिस्टम वाइज, जैसे इसमें वो फैंटास्टिक, यस बाउज एंड विंगर्स में फैंटास्टिक साउंड सिस्टम आता है, बट जो iX में साउंड सिस्टम आता है वो थिएटर वाली फीलिंग आती है। स्पीकिंग ऑफ थिएटर, BMW i7 में वो पूरी स्क्रीन वगैरह आती है, जो लेटेस्ट BMW टेक है, इवन बीइंग मोस्ट एक्सपेंसिव BMW। इसकी प्राइस है, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, $230,000 कनेडियन, येस। सो ये मोस्ट एक्सपेंसिव BMW भी है, एंड सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आता BMW का। सो येस, काइंड ऑफ ये व्हीकल बीच में है, एंड एकदम मेन सेलिंग पॉइंट है व्हीकल का स्टाइलिंग एंड जो एक्सक्लूसिविटी आती है स्टाइलिंग के साथ। अभी भी मैं ये व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, इट टर्निंग हेड लाइक क्रेजी, मतलब इतना अटेंशन ये व्हीकल गेन करी, इसलिए मैं बोल रहा था एकदम बोल्ड डिज़ाइन है व्हीकल का। दैट्स वेयर द क्रेडिट इज, ये व्हीकल का अटेंशन काफ़ी ज़्यादा गेन करते हैं। एंड वही जो BMW ने मेंशन किया था, एकदम अनअपोलोजेटिक स्टाइलिंग है व्हीकल का। एंड इसके कंपटीशन मैंने ऐसे देखा जाए तो जो मैंने एस्टन मार्टिन एंड लैम्बोर्गिनी यूरस बोले थे, देन RS-Q8, GLS 63, बट कोई भी लाइक GLS 63 AMG एंड RS-Q8 इतने प्राइजी व्हीकल नहीं है। एंड V8 हाइब्रिड पावर ट्रेन्स भी नहीं है, जैसे इसमें आता है एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है ये। सो कंसिडरिंग ऑल दैट व्हीकल की प्राइस एंड जो व्हीकल ऑफर करते हैं, मुझे पर्सनली सेंस नहीं बना ये व्हीकल का। इवन BMW जो इंथुजियास्ट होंगे, चलो कलेक्टर्स वगैरह होंगे, वो व्हीकल डेफिनेटली लेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक नॉर्मल जो BMW के लग्जरी व्हीकल्स खरीदते हैं, 7 सीरीज़ हो गया, एंड उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ये प्राइस टैग जस्टिफाई करना, स्पेशली अगर एस्टन मार्टिन एंड बाकी जैसे व्हीकल और थोड़े प्राइस डिफरेंस में आ रहे हो। बट BMW को मेन वही है, पूरा उनका फ्लैगशिप व्हीकल लॉन्च करना था, जस्ट नेमिंग, जैसे मैंने कहा था प्लेटफॉर्म भी सेम शेयर करती है। सो एक पूरी ग्राउंड अप M व्हीकल जो उन्होंने बोली थी X8M70E, सो काइंड ऑफ वैसे ही व्हीकल ज़्यादा सेंस बनाती है। एंड इसका जो लेबल रेड आता है वो आप BMW XM ऐसे नेमिंग उसको दे सकते थे एक टाइम पे, कंसिडरिंग उसके पावर फिगर। एनीवेज ये डिस्कशन तो चलते ही रहने वाला है। सो ये व्हीकल के ऊपर मैं एक ही मेन चीज़ कहना चाहूँगा,
जो लिफ्ट टॉप पे इसके क्रैकल्स आते हैं कंटिन्यूस, आई थिंक फ्यू सेकंड्स के लिए क्रैकल्स आते हैं, रियली वो ट्रू BMW फैशन में अभी भी व्हीकल है। एंड वही पॉइंट मुझे लगता है हाउ दिस व्हीकल मेक सेंस, कि कैसे इसका मेक सेंस बनाए हम। सो बेसिकली आप डाउन द ईयर देखो 20-30 ईयर जब भी होगा, दिस व्हीकल वुड एक्चुअली भी नाइस। जैसे अभी मॉडर्न जैसे BMW RS, जैसे iX में वो कंट्रोल आते हैं, BMW X1 में जैसे कंट्रोल आते हैं, न्यू BMW का इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने कभी भी प्रेफर नहीं किया। एंड बीइंग एन M व्हीकल, इन्होंने उसमें एक अच्छी चीज़ की है कि सारे फिजिकल बटन्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे ड्राइव मोड्स, मीडिया कंट्रोल, वो आपको स्क्रोलर आता है जो बाकी व्हीकल्स में मिसिंग है, जस्ट आपको टच स्क्रीन है। सो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी मुझे। सो बीइंग दैट जैसे आप इसको 20-30 ईयर्स बाद देखोगे, इट्स रियली अ V8 इंजन हाइब्रिड पावरफुल व्हीकल। एंड देन तभी के मॉडर्न BMWs एंड आज के जैसे रिसेंट BMWs है वैसे इसमें कंट्रोल नहीं, स्टिल फिजिकल बटन है। तो शायद लोग ये चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि मॉडर्न BMW आती भी है एंड ये सारे फिजिकल कंट्रोल्स भी आते हैं टू BMW M फैशन में। सो वो वे में एक जाके मे बी फ्यूचर डिज़ायरेबल व्हीकल बन सकते। जैसे कोई कोई व्हीकल आज भी है जो उसका तब भी लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, बट आज वो व्हीकल को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। सो उसी में से दिस इज़ वन ऑफ द व्हीकल आई थिंक कि डाउन द रोड 20-30 ईयर्स में पीपल वुड रियली अप्रिशिएट कि व्हाट दिस व्हीकल इज़, एंड थोड़ा इसका डिज़ायरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ मैंने जो चीज़ें मेंशन की, दिस इज़ व्हाट द BMW XM इज। डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस टेक इट्स राइट अप देयर, इट जस्ट थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है व्हीकल हो जाती है। सो एज ऑलवेज से वीडियो के बीच में मैंने कहा था रियली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आई एम फिल्मिंग दिस BMW XM इतना सून मैं आपके लिए वीडियो ले आ पा रहा हूँ। सो इसलिए एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड जो वेबसाइट का मैंने न्यू जर्नी होता है उसमें भी ऐसे ही सपोर्ट आपका जरूर दिखाना। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।